बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस कंसेप्ट्स वाले चैप्टर में से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिडॉक्स रिएक्शंस एंड एसिड बेस कंसेप्ट, कि हमें एसिड बेस और रिडॉक्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होती है। ठीक है, जब भी लफ्ज़ आ जाए ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम मॉलिक्यूल और आयन। मसलन आपके पास एक सोडियम का एटम है, अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, अब ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, इट इज़ सेड टू बी अ ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद Mg+1 है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपके पास क्या बन गया? Mg+2, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला। उसके बाद आपके पास जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये सारे जो तीन रिएक्शंस मैंने करवाए हैं ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन आयन और फ्रॉम मॉलिक्यूल, तो ये कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन जो है वो कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक टर्म होती है रिडक्शन की। रिडक्शन होता है किसी भी एटम में, आयन में या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना जो है वो क्या कहलाता है? वो रिडक्शन कहलाता है। मसलन आपके पास है जी ऑक्सीजन, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया ऑक्साइड आयन। आपने ऑक्साइड में जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बन गया जी O-2। आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, वो बन गया जी -2। तो किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का दाखिल होना, ये कहलाता है क्या? ये रिडक्शन कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो ऑक्सीडेशन हो गया रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हो गया एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, उसके बाद एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, यानी कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही हो और कुछ एलिमेंट्स की रिडक्शन हो रही हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन, या उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया कि जिसमें कुछ एलिमेंट्स की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव में बढ़ रही हो और कुछ की जो है वो नेगेटिव में बढ़ रही हो, यानी कुछ की ऑक्सीडेशन हो रही हो, कुछ की रिडक्शन हो रही हो। ठीक हो गया। अ सब्सटेंस विच रिलीज इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज्ड। केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस, वो एटम, वो आयन या वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो सब्सटेंस, एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसकी रिडक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें टेंडेंसी हो, कैपेबिलिटी हो टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो कहलाते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं। ठीक हो गया। जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़र हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हैं वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का निकलना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। इसी तरह रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, उसकी रिडक्शन करने वाला। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस जो है, हमारे एसिड और बेस इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट या लीवस कंसेप्ट के एसिड क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन की तरफ देखें, जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो क्या, वो जो ऑक्सीडेशन जो है वो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और हमने पढ़ा हुआ है जी.एन. लीवस के कंसेप्ट में कि जो इलेक्ट्रॉन्स पिक करते हैं, आइंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, वो लीवस एसिड होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो लीवस एसिड होंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो लीवस बेस होंगे। ठीक हो गया? इनके रिलेशनशिप की समझ में आ रही है कि क्या होगा इनका रिलेशनशिप, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो हमारे एसिड्स होंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो बेस होंगे। या सिंपली केमिकल रिएक्शन में जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो बेस होंगे, और जिनकी रिडक्शन हो रही है वो क्या होंगे, वो एसिड होंगे। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन उनकी होगी जो इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो उसकी रिडक्शन करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके लिए हम एक रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है सिल्वर आयन। हमने पढ़ा हुआ है जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स पिक करने की टेंडेंसी होती है। जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने की कैपेसिटी होती है, तो लिहाजा ये क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं। इनकी नेचर जो है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। तो सिल्वर आयन जो है वो यहाँ पे हमारा एसिड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिल्वर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पिक करने की टेंडेंसी है, तो लिहाजा ये एक्ट करेगा एज अ एसिड। और उसके बाद जो OH नेगेटिव आयंस हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अजाफी हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है, भी वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो बेस होता है। ठीक है, अब रिलेशनशिप बात वही है, बस इसका हमने रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। तो क्या होगा कि OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और सिल्वर आयन उसको एक्सेप्ट करके ये हमारे पास जो है वो इसका कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो सिल्वर जो है वो एसिड है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि अमोनिया के पास लॉन पेयर हैं, ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेस हुआ करता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एसिड हुआ करता है। ठीक हो गया। तो लिहाजा सिल्वर जो है इस केमिकल रिएक्शन में एसिड के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पिक कर सकता है, जबकि अमोनिया जो है ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, यानी कि बेसेस होते हैं। तो ये जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा, हमने पढ़ा एसिड बेस और रिडॉक्स रिएक्शंस में जो है वो सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है। तकरीबन एक ही बात है, बस थोड़ा बहुत जो है वो कहीं पे जाके इनमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे और केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक हो गया। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था, वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।